यार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हार्दिक क्लासेस में। जैसा कि कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ पोस्ट हार्वेस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, NIFTEM नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इज सिटेड, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। नेरेजिन एवं हेस्पेरेडिन किस फल में पाई जाती है? नेरेजिन एवं हेस्पेरेडिन किस फल में पाई जाती है? तो ये नींबू वर्गीय फल में पाई जाती है। नींबू वर्गीय फल में पाई जाती है। वह सब्जी जिसका प्रयोग मिठाई बनाने में करते हैं तो परवल है, जिसका प्रयोग सब मिठाई बनाने में करते हैं। एपेटाइजिंग का दूसरा नाम क्या है? एपेटाइजिंग का दूसरा नाम क्या है? तो एपेटाइजिंग का दूसरा नाम कैनिंग है। कैनिंग है डिब्बाबंदी। इस एपेटाइजिंग का दूसरा नाम कैनिंग है। पैठा उदाहरण है, तो पैठा किसका उदाहरण है? पैठा कैंडी का उदाहरण है। पेंटिन किसके निर्माण में आवश्यक है? पेंटिन किसके निर्माण में आवश्यक है? तो पेंटिन जेली बनाने के निर्माण में आवश्यक है। पेंटिन जो है जेली बनाने के निर्माण में आवश्यक है। पेंटिन जेली बनाने के निर्माण में आवश्यक है। TSS ऑफ स्क्वेस का TSS कितना होता है? टोटल सोल्यूबल सॉइल। तो ये 40 से 50% होता है। एसिडिटी इन जेम में अम्लता कितनी होनी चाहिए? तो 0.5 से 0.6% तक होनी चाहिए। जेम में अम्लता जो है 0.5 से 0.6% तक होनी चाहिए। मार्मलेड किस फल से बनता है? तो मार्मलेड नींबू के फल से बनता है। जेल मीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जेल मीटर का प्रयोग पेंटिन ग्रेड टेस्ट करने के लिए किया जाता है। पेंटिन ग्रेड टेस्ट करने। एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूटीज। नॉन क्लाइमेटिक फल का उदाहरण क्या है? तो जामुन है। नॉन क्लाइमेटिक फल का उदाहरण क्या है? जामुन है। वह फल जिनमें गुठली पाई जाती है वो नॉन क्लाइमेटिक फल में आते हैं। नॉन क्लाइमेटिक फल होता है नींबू होता है, इसमें गुठली नहीं पाई जाती है। केला होता है। उच्च शोषण दर वाला फल कौन सा है? तो उच्च शोषण दर वाला फल केला है। इथिलीन शोषक का कार्य करता है, तो इथिलीन शोषक का कार्य KMnO4 करता है, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। शीघ्र खराब होने वाला फल है, तो शीघ्र खराब होने वाला फल जामुन है। पादप हार्मोन जो रीग्रीनिंग उत्पन्न करता है, मतलब रीग्रीन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे को फिर से हरा कर देता है? तो वो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन हार्मोन है जो पौधे को, प्लांट को रीग्रीनिंग करता है। कृत्रिम रूप से फल और सब्जियों की ऊपरी सतह पर लेपन कहलाता है, तो वैक्सिंग कहलाता है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से फल और सब्जियों की ऊपरी सतह पर लेपन करना, दोबारा से लेयर बनाना, वो क्या कहता है? वैक्सिंग कहलाता है। ठीक है। फलवा सब्जी की साफ़ सफाई करने को क्या कहते हैं? फलवा सब्जी के ऊपर साफ़ सफाई करने को एसेप्सिस कहते हैं। फलवा सब्जी की साफ़ सफाई करने को एसेप्सिस कहते हैं। मुरब्बा बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? मुरब्बा बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो ये आंवला है। वैसे सर्वाधिक आंवला का ही मुरब्बा बनाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में। सेपोनिन किस में पाया जाता है? तो सेपोनिन मटर में पाया जाता है। सेपोनिन मटर में पाया जाता है। वह एंजाइम जो रंगों को उड़ा देता है कहलाता है पॉलीफेनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है, जो रंगों को उड़ा देता है। ठीक है, रंगों को उड़ा देता है। कौन सा एंजाइम है जो रंगों को उड़ा देता है? पॉलीफेनाइल ऑक्सीडेज एंजाइम है जो रंगों को उड़ा देता है। रंगीन पदार्थों हेतु उपयुक्त संरक्षक है, तो सोडियम बेंजोएट है। रंगीन पदार्थों हेतु उपयुक्त संरक्षक है वो सोडियम। माइल्ड एंटीसेप्टिक का उदाहरण है, तो बेंजोइक एसिड माइल्ड एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। अच्छी जेली जमने हेतु पेंटिन की आवश्यक मात्रा होती है, मतलब अच्छी जो जेली है वो जमने हेतु, जो अमरूद का फल होता है उसमें पेंटिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वो 0.50 से 1% तक होनी चाहिए। इसमें फ्रीजिंग इंजरी होती है, मतलब चोटिल। किसका फ्रीजीकरण नहीं कर सकते हैं? तो वो केला फल है जिसकी फ्रीजिंग चोटिल होती है, फ्रीजिंग नहीं कर सकते हैं। वो गमले जब गर्म होने पे पकता है। सब्जियों के टुकड़ों को 2 से 3 मिनट तक उबालना क्या कहलाता है? तो ब्लांचिंग कहलाता है। ब्लांचिंग, सब्जियों के टुकड़ों को 2 से 3 मिनट तक उबालना ब्लांचिंग कहलाता है। फलों से निर्मित पदार्थ का स्टरलाइजेशन तापक्रम कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फलों से निर्मित पदार्थ का स्टरलाइजेशन तापक्रम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट
फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन आएगा फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। प्री कूलिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्री कूलिंग का उद्देश्य फील्ड हीट को कम करना होता है। जब फल एवं सब्जियां पूर्ण रूप से भौतिक वृद्धि कर लेते हैं तो इसमें क्या कहते हैं? इसको मैच्योरिटी कहते हैं। वह एंजाइम जो दुर्गंध पैदा करता है पराक्सीडेज, वह एंजाइम जो दुर्गंध पैदा करता है पराक्सीडेज। मुरब्बा बनाने में 1 किलो आंवले के साथ कितनी चीनी डालनी चाहिए? तो मुरब्बा बनाने में 1 किलो आंवले के साथ 1.5 किलो चीनी डालनी चाहिए। 1.5 किलो चीनी डालने से 5 केजी टमाटर की चटनी बनाने हैं तो कितने नमक की आवश्यकता पड़ती है? तो 100 ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी जेली में विलेय ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? तो ये 65% होना चाहिए। अच्छी जेली में विलेय ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए? तो 65% होना चाहिए। फादर ऑफ पाश्चुराइजेशन के पिता कौन है? ये लुईस पाश्चर हैं। लुईस पाश्चर हैं। भारत में फल सब्जियों की डिब्बाबंदी कब प्रारंभ की गई? तो भारत में फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी 1936 ईस्वी में प्रारंभ की गई। खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो खाद्य पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। नमक के घोल में नमक की मात्रा किससे मापेंगे? अगर नमक का घोल आपको दे दिया जाए, उसमें नमक आपसे बोलता है कि नमक की मात्रा नापनी है, तो आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो ये सेलोमीटर का प्रयोग करेंगे। सेलोमीटर का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आएंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।